घर में नमक के डिब्बे में बस एक चीज रख लेना और फिर देखना किस तरह किस्मत करवट लेती है। इतनी दौलत, इतना रिज़्क कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया बस देखती रह जाएगी। कभी तन्हाई में बैठकर आपने गौर किया है, अपने ही किचन में रखे उस मामूली से डिब्बे पर, वही डिब्बा जिसमें सफेद छोटे छोटे दाने खामोशी से चमकते रहते हैं, बजाहिर ये सिर्फ नमक है, एक आम सी चीज जो हर घर में मिलती है, चाहे अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सादा सा नमक आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को बना सकता है, आपके बंद नसीब के दरवाजे खोल सकता है। अक्सर हम अपनी बड़ी बड़ी परेशानियों का हल दूर ढूंढते फिरते हैं, आमिलों के पास जाते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता कि हमारे अपने ही घर में वो चीजें मौजूद हैं जिनमें अल्लाह ने शिफा, बरकत और रहमत छुपा रखी है। जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान टूट जाता है, मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन हाथ खाली रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रिज़्क के दरवाजे पे ताला लगा दिया हो। पैसा आता है मगर टिकता नहीं, बीमारी जाती नहीं और सुकून जैसे कहीं खो गया हो। अगर आप भी इस कैफियत से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि घर की दीवारें घुटन देती हैं और तंगी ने जीना मुश्किल कर दिया है, तो जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो राज्य हैं जो सीना बसीना हम तक पहुंचे और जिन पर अमल करके लोगों ने अपनी उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसते देखा है। रूहानियत के माहिर लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये अपने अंदर असरात को खींचने की हैरान कर देने वाली ताकत रखता है। ये वो कुदरती अंसर है जो माहौल की नेगेटिव एनर्जी, भारीपन और नजर न आने वाली रुकावटों को अपने अंदर ऐसे खींच लेता है जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है। पुराने जमाने में बुजुर्ग नमक की बहुत इज्जत करते थे, उसे जमीन पर गिरने नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नमक का ताल्लुक सीधे इंसान के रिज़्क और उसके घर के सुकून से होता है। आज हम इन बातों को वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये वहम नहीं बल्कि कुदरत का एक गहरा निजाम है। अब जरा ध्यान से सुनिए और दिल को खुला रखिए, क्योंकि जो निशानियां मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपके अपने घर में भी मौजूद हो, लेकिन आप उनसे अनजान हो। सबसे पहली और सबसे अहम बात, आपके घर का नमक का डिब्बा कभी भी, जी हाँ, कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक बड़ी वार्निंग है। हमारे बड़े हमेशा कहते थे कि नमक खत्म होने से पहले नया नमक ले आओ। क्यों? क्योंकि रूहानी तौर पर नमक का खाली डिब्बा घर में तंगी, कमी और बेबरकती की निशानी होता है। जब नमक खत्म हो जाता है तो ये इशारा होता है कि इस घर से बरकत उठ रही है और तंगी दस्तक दे रही है। कभी आपने महसूस किया है कि घर में बेवजह चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे हैं, या बच्चों का रवैया अचानक बदल गया है? अगर ऐसा है तो एक बार अपने नमक की तरफ जरूर देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे खुला छोड़ देते हैं या उसकी कद्र नहीं कर रहे। याद रखिए, नमक को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि खुला नमक सिर्फ नमी ही नहीं बल्कि आसपास की नेगेटिव एनर्जी को भी अपने अंदर खींच लेता है। और फिर जब वही नमक हमारे खाने में जाता है तो वो असर हमारे जिस्म और रूह का हिस्सा बन जाता है, जिससे पैदा होता है बोझलपन, उदासी और बेचैनी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जहां मुश्किल है वहीं आसानियां भी हैं। और अब मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूं जो बेहद आसान है लेकिन असर में बेहद ताकतवर। आप रोज अपने घर की सफाई करते हैं, झाड़ू, पोछा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि घर में सिर्फ धूल ही नहीं होती, बल्कि नजर ए बद, हसद और लोगों की बुरी सोचों का भी एक गुबार होता है जो दिखता नहीं लेकिन आपकी खुशियों को खा जाता है। इस रूहानी गुबार को साफ करने के लिए आपको बस इतना करना है, जब भी घर में पोछा लगाएं, पानी की बाल्टी में
सिर्फ एक चुटकी नमक मिला दें। जी हाँ, सिर्फ एक चुटकी। अगर दानेदार नमक हो तो और बेहतर। और फिर जब ये पानी आपके घर के फर्श पर लगेगा तो ये सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि हर वो नजर ना आने वाली रुकावट, हर वो भारीपन, हर वो घुटन भी धो देगा जो आपके घर के सुकून को जकड़ चुकी है। खास तौर पर अगर आपको लगता है कि घर में दाखिल होते ही दिल घबराता है, सांस भारी हो जाती है, तो समझ लीजिए ये अमल आपके लिए ही है। या सर में दर्द शुरू हो जाता है तो ऐसे लोग ये अमल लाजमी करें। बस एक एहतियात रखनी है कि ये अमल जुमेरात के दिन नहीं करना। जुमेरात के अलावा आप हफ्ते के किसी भी दिन, चाहे पीर हो, मंगल हो या बुध, ये अमल कर सकते हैं। जब आप नमक मिले पानी से पोछा लगाएंगे तो आपको पहले ही दिन महसूस होगा कि घर की फिजा हल्की फुल्की हो गई है, जैसे किसी ने खिड़की खोलकर ताजा हवा को अंदर आने की इजाजत दे दी हो। ये नमक उन तमाम जहरीले असरात को काट देता है जो हसद करने वालों ने या बदअखवाह लोगों ने आपके घर की तरफ भेजे होते हैं। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह की कायनात में कोई भी चीज बेमकसद नहीं होती। ये हम इंसान हैं जो गफलत में पड़े रहते हैं। नमक के पानी का ये पोछा दरअसल आपके घर की रूहानी सफाई है। जिस तरह हम नहाकर अपने जिस्म को पाक करते हैं, उसी तरह ये अमल घर के दीवार को पाक करता है। और जब घर पाक होता है, माहौल साफ होता है, तो वहां रहमत के फरिश्ते आने लगते हैं। वहां अल्लाह का जिक्र सुकून देता है। और जहां अल्लाह की रहमत हो वहां रिज़्क की तंगी कैसे रह सकती है? वहां तो फिर बरकतों की बारिश होती है। इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। इसे कभी कभार का काम ना समझे, बल्कि जिस तरह आप रोजाना सफाई का एहतमाम करते हैं वैसे ही इस अमल को भी लाजिम पकड़ ले। आप देखेंगे कि जो रिज़्क पहले महीने के बीच में ही खत्म हो जाता था, अब वही रिज़्क महीने के आखिर तक बाकी भी रहेगा। और उसमें ऐसी बरकत होगी कि आप दूसरों की मदद करने के भी काबिल हो जाएंगे। ये अल्लाह के निजाम की वो छोटी छोटी कुंजियां हैं जो बड़े बड़े ताले खोल देती हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो नमक का वो इस्तेमाल बाकी है जो आपकी रातों को पुरसुकून बना देगा और आपके दिन को रोशन कर देगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, बात बात पर तू तड़ाका होता है, या आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर कोई सख्त बंदिश लगा दी है जिसकी वजह से रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, तो अब जो अगला अमल मैं बताने जा रहा हूं, इसे बहुत तवज्जो से सुनिएगा और इसे एक राज्य समझकर अपने दिल में महफूज कर लीजिएगा। ये अमल खास तौर पर जुमेरात की शब का है। जुमेरात की रात जो जुमा की बरकत वाली रात होती है, इसमें कबूलियत की घड़ियां होती हैं। आपने करना ये है, सोने से पहले जब घर के कामकाज खत्म हो जाए और सोने का वक्त करीब हो, तो एक शीशे का साफ गिलास ले। याद रखे, गिलास शीशे का ही होना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील का बर्तन इस अमल के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि शीशा असरात को मुनक्स करने और जज्ब करने की सलाहियत रखता है। इस गिलास को पानी से भर ले। अगर आपके पास अब ए जमजम मयस्सर है तो क्या ही बात है, इसकी तो तासीर ही अलग होती है। लेकिन अगर आप ए जमजम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप आम साफ पानी ले ले जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस पानी भरे गिलास में 1 चम्मच नमक डालें और इसे हिलाना नहीं है, बस नमक को पानी में गिरने दें। वो खुद ही नीचे तह में बैठ जाएगा या घुल जाएगा। इसे कुदरती हालत में रहने दें। अब अगला मरहला बहुत अहम है। आपने इस गिलास के मुंह को खुला नहीं छोड़ना, बल्कि इसे किसी साफ सुथरे सफेद या सुर्ख रंग के कपड़े से ढक देना है या बांध देना है। सफेद रंग अमन और पाकीज़गी की अलामत है और सुर्ख रंग एनर्जी और ताकत की। इन दोनों में से जो भी कपड़ा आसानी से मिल जाए उसे इस्तेमाल करें और गिलास के मुंह पर अच्छी तरह रबर बैंड या धागे से बांध दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गिलास का करना क्या है। ये गिलास अब एक आम पानी का गिलास नहीं रहा, बल्कि ये अब एक ऐसा आला बन चुका है
जो आपके घर की मनफी लहरों को कैद करेगा। देखिए, इंसान जब सो जाता है तो उसका शूर सो जाता है, मगर उसकी रूह और उसका लाशूर जाग रहा होता है। और इसी वक्त माहौल के असरात इंसान पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होते हैं। ये नमक वाला पानी अपने इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम लहरों को जो आपकी नींद में खलल डालती हैं, जो आपको डरावने ख्वाब दिखाती हैं, या जो सुबह उठते ही आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं, उन सबको अपने अंदर जज्ब कर लेता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, इस तैयार शुदा गिलास को रखना कहाँ है? क्या इसे सिरहाने रखना है? क्या इसे किचन में रखना है? या घर के दरवाजे पर? इसका दुरुस्त मकाम कौन सा है जहां ये अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके? और फिर सुबह उठकर इस पानी का क्या करना है? क्या इसे बहा देना है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है? ये वो बारीकियां हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो अमल का असर उल्टा भी हो सकता है या खत्म हो सकता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अमल शुरू तो कर देते हैं मगर इसकी तकमील सही तरीके से नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी कोताही हो, इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस गिलास को रखने की असल जगह कौन सी है और कितने दिन बाद इसे बदलना है, ताकि आपके घर से बंदिशों का मुकम्मल खात्मा हो सके। और साथ ही नमक के वो मजीद दो हैरत अंगेज इस्तेमाल जो आपकी जाती जिंदगी की काया पलट देंगे, बस दिल को थामे रखिए क्योंकि बात अब बहुत गहरी होने वाली है। तो बात हो रही थी उस शीशे के गिलास की जिसमें हमने नमक मिलाकर रखा था और जिसके ऊपर हमने सफेद या सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा था। ये सिर्फ पानी और नमक का मिलाप नहीं, बल्कि ये आपके घर में मौजूद उन नादिदा बेड़ियों को काटने का सामान है जिन्होंने आपकी खुशियों को जकड़ रखा है। अब सवाल ये है कि इस गिलास को रखना कहाँ है? याद रखिए, इस गिलास को आपने अपने सोने वाले कमरे, बेडरूम के किसी ऐसे कोने में रखना है जहां इस पर बार बार नजर ना पड़े और ना ही ये चलते फिरते किसी के पांव में आए। बेहतर है कि इसे किसी अलमारी के ऊपर या कमरे के उस कोने में रखें जो निस्बतन अंधेरे में रहता हो या जहां हवा का गुजर कम हो। इसकी वजह यह है कि कोने और छुपी हुई जगहें अक्सर मनफी तवानाई का मस्कन बन जाती है और जब आप वहां ये नमक वाला पानी रखेंगे तो ये वहां छुपी हुई तमाम कसाफत, तमाम भारीपन अपने अंदर समेट लेगा। आप इसे जमीन पर भी रख सकते हैं, लेकिन एहतियात करें कि बच्चों की पहुंच से दूर हो और इसे कोई छेड़े नहीं। ये अमल सिर्फ एक रात के लिए नहीं है, बल्कि ये गिलास पूरे 15 दिन तक वहीं रहेगा। जी हाँ, पूरे 15 दिन। उसके बाद आपने इस गिलास को उठाना है, कपड़ा हटाना है और इस पानी को घर के अंदर सिंक या वॉश बेसिन में नहीं गिराना, बल्कि घर से बाहर किसी नाली में या अगर मुमकिन हो तो किसी मिट्टी वाली जगह पर बहा देना है जहां लोगों का गुजर ना हो। जब आप ये पानी बहाएं तो दिल में ये नियत करें कि आप अपने घर की तमाम परेशानियों, बीमारियों, लड़ाई झगड़ों और बेबरकती को इस पानी के साथ अपने घर से निकाल रहे हैं। फिर गिलास को अच्छी तरह धोकर दोबारा साफ पानी और नमक डालकर इसी तरह कपड़ा बांधकर उसी जगह रख दें। ये अमल बहुत से लोगों के तजुर्बे में आया है कि जहां सालों से मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जहां हर काम आखिरी वक्त पर आकर बिगड़ जाता था, जहां रिश्तेदारों की साजिशों ने नाक में दम कर रखा था, वहीं इस अमल की बरकत से अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि इंसान की अक्ल दंग रह गई, बंदिशें टूटने लगी, रुके हुए काम चल पड़े और घर का माहौल जो पहले जंग का मैदान बना रहता था वहां सुकून और मोहब्बत की फिजा कायम हो गई। ये अल्लाह के निजाम की वो खूबसूरती है कि वो छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी शिफा रख देता है। शर्त सिर्फ यकीन और तसलसल है। अब आते हैं एक और बहुत ही अहम मसले की तरफ जो आजकल हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है, नजर ए बद। कभी कभी ऐसा होता है
कि इंसान खुद को बहुत बोझल महसूस करता है, जिस्म में सुस्ती और थकावट हर वक्त तारी रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता और अजीब किस्म का अनजाना खौफ दिल पर छाया रहता है। ये अलामतें अक्सर नजर ए बद या किसी रूहानी दबाव की होती हैं। लोग हमें देखकर वाह वाह तो करते हैं, मगर माशा अल्लाह कहना भूल जाते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब नजर तीर की तरह लगती है और हंसते खेलते इंसान को बीमार कर देती है। अगर आपको भी लगता है कि आप पर किसी की बुरी नजर है या आपके अंदर बिला वजह का खौफ और बेचैनी घर कर गई है, तो इसका तोड़ भी इसी नमक में मौजूद है, मगर इस्तेमाल का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इसके लिए आपको काला नमक दरकार होगा, वही काला नमक जो हम चाट मसाले वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और जिसका जायका थोड़ा तेज होता है। करना यह है कि मंगल या हफ्ते के दिन, जो रूहानी एतबार से भारी असरात को काटने के दिन माने जाते हैं, आप थोड़ा सा दही ले और इसमें एक चुटकी काला नमक मिला लें, इसे अच्छी तरह मिक्स करें और अल्लाह का नाम लेकर खा लें। ये दही और काले नमक का अमीज़ा सिर्फ पेट के लिए नहीं, बल्कि आपकी रूह के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है। रूहानी उलमा इकराम फरमाते हैं कि काला नमक इंसान के अंदर मौजूद मनफी लहरों को तोड़ने की खास सलाहियत रखता है और दही की तासीर ठंडी और पुरसुकून होती है। जब ये दोनों मिलते हैं और इंसान के जिस्म में जाते हैं, तो ये अंदर से इस खौफ, इस बेचैनी और इस घबराहट को खत्म करना शुरू कर देते हैं, जो नजर ए बद की वजह से पैदा हुई होती। आप देखेंगे कि चंद बार के इस्तेमाल से ही आपका दिल मजबूत होने लगेगा, वहम कम हो जाएंगे और वो जो एक अनदेखे बोझ तले आप दबे हुए थे, वो बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा। ये अमल आपके असाब को भी सुकून देगा और आपके अंदर एक नई तवानाई और ताजगी पैदा करेगा। याद रखें, जिन मुश्किलात का बोझ इंसान खामोशी से उठाए फिर रहा होता है, जिन्हें वो किसी से बयान भी नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ऐसे ही छोटे छोटे असबाब के जरिए उन बोझों को उतार देता है। और अब मैं आपको नमक का वो आखिरी और इंतहाई ताकतवर अमल बताने जा रहा हूं, जिसे रूहानी गुस्ल या सॉल्ट बाथ भी कहा जाता है। ये अमल उन लोगों के लिए तीर बहदफ है जो कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही सो गई है, हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, जहनी दबाव इतना है कि रातों को नींद नहीं आती और जिंदगी में जैसे हर चीज रुक सी गई है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी और मुसब्बत तब्दीली लाना चाहते हैं, तो 21 दिन का ये कोर्स कर ले। अमल निहायत आसान है। आपने 21 दिन तक लगातार, जी हाँ, बिला नागा सिवाय जुमेरात के, क्योंकि जुमेरात को ये अमल मना किया जाता है, नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक मिलाना है। अगर आप शावर लेते हैं तो पहले 1 बाल्टी में पानी और नमक मिक्स कर लें और आखिर में ये पानी अपने जिस्म पर बहा लें। और अगर बाल्टी से नहाते हैं तो शुरू में ही नमक मिला लें। नमक मिले पानी से जब आप गुस्ल करते हैं तो ये पानी आपके जिस्म के मसामों यानी पोर्स के जरिए आपके हाले ओरा को साफ करता है। हमारा जिस्म सिर्फ गोश्त